ताजोई साहब, आज हुकूमत ने बैन करने का फैसला किया है तहरीक-ए-लब्बैक को, मगर हम अप्रैल 2021 में इसी प्रोसेस से और यहाँ तक के प्रोसेस तक गुजर चुके हैं। और उस ज़माने में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक़ क़ादरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इमरान खान साहब के दौर में, और कहा था कि TLP पर हमने पाबंदी लगा दी है, अब इसे तहलील करने की तरफ भी जाएंगे। जो कानून हाथ में लेगा, कानून उसे हाथ में लेगा। बड़े बड़े दावे किए और फिर कुछ माह बाद ये पाबंदी हटा दी गई और हमने देखा कि हम वहीं आज दोबारा उसी स्टेज पर खड़े हैं। इससे आगे बढ़ेंगे आप या इसी स्टेज तक रुकेंगे आप और फिर वही हिस्ट्री रिपीट होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फ़ैसले जो हैं वो सोच समझ के करने चाहिए और फ़ैसले करने के बाद फिर उस पर अमल दरामद करना चाहिए। ये फ़ैसला जो किया गया है, इसका आगाज़ बिल्कुल जिस दौर से आप बात कर रहे हैं वहीं से हुआ है। 2021 में इन पर पाबंदी लगी, उसके 6 माह बाद इस पाबंदी को उसी हुकूमत ने कुछ गारंटीज़ पे ख़त्म कर दिया। जो गारंटीज़ थी वो उनके जो अमीर थे उन्होंने लिख कर हुकूमत पंजाब को दी कि वो आइंदा उसको वायलेट नहीं करेंगे और आइंदा कानून की पाबंदी करेंगे और आइंदा इस तरह की कोई जो बाकी गारंटीज़ के साथ अपना बयान हल्फी दिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और उसके बाद फिर उनसे पाबंदी हटा दी गई। दोबारा वो तमाम जो उन्होंने गारंटीज़ दी थी, जो यकीन दहानियाँ कराई थी, जो बयान हल्फी दिए थे, वो वायलेट किए गए हैं। और ना सिर्फ वो बल्कि उससे भी आगे ज़्यादा एक इंतहा पसंदाना जमात की तरह उन्होंने बिहेव किया है। तो पंजाब हुकूमत ने बहुत सारे आप हैरान कुन यानी कि जो फैक्ट्स भेजे हैं, और उसके अलावा क्योंकि जब इंसान बयान हल्फी दे, गारंटीज़ दे और उसके बाद फिर उस पर अमल ना करे तो यकीनन फिर हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं था उन रिपोर्ट्स की रोशनी में कि उनको काला दम करार दे दिया जाए। अब कालादम हो गई, अब ज़ाहिर कालादम होने के बाद भी क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है तो इलेक्शन लड़ रही हो, तो इस प्रोसेस को भी अब आगे बढ़ाया जाएगा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए और ये जमात तहलील हो? देखिए, प्रोहिबिटेड उसके बाद यकीनन इसके बाकी चीज़ें जो हैं, यानी कि इसके जो मेंबर्स होंगे, इनकी जो एसेट्स होंगे, फिर उसके बाद वो तमाम चीज़ों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स देखने को मिले हैं कि बिल्कुल जहाँ पर इनका मरकज़ था वो उसको 9-0 की तरह मैनेज किया जा रहा था। उस जो मोहल्ला या उसकी जो कॉलोनी थी उसमें सिवाय एक घर के तकरीबन सारे घर ख़रीद लिए गए थे। उनमें ख़ास तरीके से लोगों को रखा जाता था। वहाँ पर इस तरह के जो इज्तिमात एहतजाज के नाम पर फसाद के लिए वहाँ लोग रहते थे, उन्हें पूरी सहूलत, और वहाँ पर कोई एंटर नहीं हो सकता था। फिर एक पूरा बाज़ाब्ता तरीका था जो कि आप डोनेशन तो नहीं, भत्ता कह सकते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ शहरों से, बहुत सारे कारोबारी लोगों से, बहुत सारे लोग इनके साथ इन्हीं मकासद के लिए जुड़ गए थे। क्योंकि कई इल्लीगल बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करते थे, कहीं और यानी इवन आप ये देखें कि अपनी गाड़ियों पे और मोटरसाइकिलों पे अपने ये TLP और इस तरह के निशान इसलिए लगाए जाते थे कि कोई इनके ख़िलाफ़ इन्हें चलान या कोई ऐसी छोटी मोटी कार्रवाई भी ना कर सके। सो पूरी की पूरी एक इस तरीके से इस जमात को चलाया जा रहा था। और इसके बाद जो बड़े फैक्ट्स हैं वो तो सबको पता है कि कितने दर्जनों पुलिस के लोग शहीद हुए हैं, गाड़ियां अमलाक को नुकसान हुआ है, हमारे कई दर्जन पुलिस वाले अपाहज, लाचार या माजूर हुए हैं। इसी तरह बहुत सारे सिविलियंस मारे गए हैं। फिर जो फ़िरका वारियत के मामले पे मुहर्रम में 2 शहरों में शेखुपुरा और इसी तरह बखर में, वहाँ पर इन्होंने लड़ाई झगड़ा करके सिविलियंस को और पुलिस वालों को शहीद किया। तो इस तरह बेशुमार ऐसे जो बड़े पीछे बढ़ते रहे कि इनकी जो किस्म के फैक्ट्स सामने आए, इनकी जो फंडिंग करते रहे, इसके अलावा ये लोग फिर जिस तरीके से ज़ाहिर मुआशरे में एक अदम बर्दाश्त फैलाते रहे, उस अदम बर्दाश्त को ख़त्म करना, फंडिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको रोकना, अक़लियतों की इबादत गाहों पर अगर हमले हो रहे हैं तो उसको रोकना, इस सब की तरफ भी आगे बढ़ा जाएगा या बस बात ख़त्म? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ अप्रैल 2021 में यहाँ तक हम दावे सुन चुके हैं वज़ारत दाखिला के इमरान खान साहब की हुकूमत में और इमरान खान साहब के। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, इस हुकूमत के जो फ़ैसले हैं उसके पीछे जो अदारे हैं वो दीवार की तरह खड़े हैं, और इस हुकूमत की कामयाबी की वजह भी यही है।
वो फॉरेन पॉलिसी हो, वो इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी हो, वो पाकिस्तान की इकॉनमी हो, वो पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हो, वो इंडिया पाकिस्तान की जंग से लेके पाकिस्तान की इकॉनमी तक और इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी तक एक एक चीज़ पे अदारों की मुशावरत और इनपुट और उनका जो सिविलियन हुकूमत के फ़ैसलों के साथ खड़े होना है। तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी क्योंकि बड़े सॉलिड फैक्ट्स जो हैं वो पंजाब हुकूमत ने और इसी तरह वफाक हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री ने तमाम सूबों से इनके कंडक्ट जो है पिछले 10 साल का उसके बारे में रिपोर्ट्स लिए हैं कि कितना तशद्दुद किया है, कहाँ पर इन्होंने अक़लियतों को निशाना बनाया, कहाँ पर इन्होंने फ़िरका वारियत के हवाले से कोई मामलात किए हैं और तशद्दुद का रास्ता अपनाया है। तो वो बहुत फैक्ट्स जो हैं वो हमें मिले हैं और उसके बाद पंजाब हुकूमत का जो रेफरेंस था और ख़ुसूसन जो गारंटीज़ इन्होंने 2021 में दी थी कि आइंदा हम ये नहीं करेंगे और बयान हल्फी दिए थे इनके अमीर की तरफ से, वो वायलेट करना और सब कुछ बाकी चीज़ें जो सामने आई हैं, अब तो आगे बढ़ा जाएगा, पीछे नहीं हटा जाएगा। और इसके लिए ये एक बड़ा एक फ़ैसला जो है ये आगे बढ़ने के लिए किया गया। पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता किसी भी ऐसी इंतहा पसंदाना वो मजहबी जनूनियत हो या किसी और किस्म की जनूनियत के और उनका कोई राइट नहीं है कि उनको सियासी हकूक़ दिए जा सकें जो लोग तशद्दुद का रास्ता अपनाते हों। जो दो भाई हैं साद रिजवी और अनस रिजवी वो अभी तक लापता हैं, अभी तक पुलिस उनका सुराग नहीं लगा पाई है। गुज़िश्ता जब तहरीक इंसाफ ने इन पर पाबंदी लगाई थी उस वक्त वो अरेस्टेड थे, नतीजा ये निकला कि उनकी रिहाई भी हुई, मुआहदा भी हुआ, पाबंदी भी ख़त्म हुई। अब क्या उन्हें गिरफ़्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा, कानूनी तरीक़े से आगे बढ़ा जाएगा या क्या होगा? देखिए यही अफसोसनाक जो बातें हैं कि आप जिसका तज़किरा आज भी हुआ कि जो पुलिस वाले शहीद थे उनके तो घर कोई ना गया और जो उनको शहीद करने वाले या उनको तशद्दुद से मारने वाले थे उनको फूलों के हार पहना के जेलों से रहा कर दिया गया और हीरो बना दिया गया। और मुझे बताइए कि इस सूरत हाल में फ़ोर्स कैसे काम कर सकती है और ये तो नामुमकिन है कि इस तरह निज़ाम हुकूमत चलाया जा सके। मगर जो आप बात अब कह रहे हैं बिल्कुल रियासत जो है वो आपको रियासत लगेगी, कोई नॉनसेंस जो है, कोई तशद्दुद जो है, कोई ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान के आगे जाने का रास्ता रोक सकें, पाकिस्तान में किसी किस्म की इंतहा पसंदी जो है ये अब नहीं चलेगी और ये आपको नज़र आएगा। और पिछले इस पूरी हुकूमत में आपने देखा होगा कि इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है, वो किसी भी किस्म की इंतहा पसंदी हो, 9 मई हो, 26 नवंबर हो या मुरीद के वाक़यात हों, ये सारी की सारी इस तरह की ये सियासी जमातें नहीं कर सकती और ये इस तरह की सियासत की आड़ में ये काम करने भी नहीं दिया जाएगा, वो मजहबी हो या कोई और जत्था या पार्टी। साहब मुझे आखिर में ये भी बताइएगा कि आप लोगों से जब कहा जाता है कि जी आप क्यों नहीं मिलने देते, आप कहते हैं जी SOPs की पासदारी हो रही है, जो भी थाना है या जो भी अडियाला का अमला है वो मुकम्मल कानून के मुताबिक चल रहा है, अदालत चले जाएं। अगर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है अदालत चले गए। वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज अदालत ने कहा कि जी मुलाकात करवाई जाए और मुलाकात होनी चाहिए, मगर उसके बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई, जिसकी वजह से नए वज़ीर आला को सड़क पर धरना देना पड़ा। 20-25 मिनट सड़क पर बैठे वो, फिर उन्हें कहना पड़ा कि हाई कोर्ट के जजेस अगर अपने अहकामात पर अमल करवाने में बेबस हैं तो फिर अदालतों को ताले लगा देने चाहिए। आपने अदालत की भी नहीं मानी। देखिए ये एक ड्रामेबाजी है जो कि ये जानबूझ के करते हैं और इन्होंने इसी तरह का वज़ीर आला इसलिए लगाया है कि वो स्वाय इस तरह के काम वो जो अपना कौमी फ़र्ज़ है या ज़िम्मेदारी ना निभाए। मुझे ये बताइए कि ये धरना जो है ये दहशतगर्दी मिटाने के लिए या जो ड्रामेबाजी कैसे है? ड्रामेबाजी कैसे है? क्या वहाँ पर जो सुप्रिंटेंडेंट है उन्होंने खोल दिए थे दरवाजे के, आए मिलने इमरान खान साहब से, मगर ये धरना दे के बैठ गए? ऐसा हुआ क्या? देखिए मैं उसी पे आता हूँ ना। पाकिस्तान की तारीख का ये वो VIP कैदी है जिसके लिए बेहतरीन सहूलतें पाकिस्तान की तारीख में हैं, जिस पे अपने कोक, अपनी एक्सरसाइज मशीनें, अपने डॉक्टर और सबसे ज़्यादा मुलाकातें अगर किसी कैदी की हुई हैं पाकिस्तान की तारीख में, फैमिली, लॉयर्स, सियासी, डॉक्टर्स और बल्कि बैरून मुल्क से आने वाले वफद तक हर चीज़ इनसे मिलते हैं।
और इसके बावजूद ये अदालत में है। अगर अदालती हुक्म वायलेट हुआ होगा तो यकीनन तौहीन अदालत क्या मजाल है सुबर्न जेल की कि वो उसके आगे खड़ा हो सके। और इतनी मुलाकातों में एक और मुलाकात हो जाती तो उससे क्या फर्क पड़ता। अदालती अहकामात वायलेट हो रहे हैं, अदालत का वो बार बार दरवाजा खटखटा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की भी मुतादिद मुलाकातें हुआ करती थी जब वो जेल में थे, और वो मिलते थे, अपने पार्टी के रहनुमाओं से मिलते थे, उन्हें मशवरे देते थे, मगर आप नहीं मिलने दे रहे हैं, हालांकि अदालती हुक्म है। तो मजाल तो नजर आ रही है। मैं उन लोगों में से हूं जो कि मियां नवाज शरीफ को और बाकी जो हमारे लीडरान थे उनसे रेगुलर मिलने जाता था। वो ये पहले ज़रूर इन्होंने 6 माह मिलने दिया था, उसके बाद मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी। सिर्फ कहा गया था कि फैमिली के, वो भी चीदा चंद एक करीबी फैमिली के 4 से 5 लोगों को मिलने देते थे, किसी 1 से 2 वकला को मिलने देते थे। उसके अलावा पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें बंद कर दी गई थी, खाना आना बंद कर दिया गया था, बहुत कुछ किया गया था। हम ये रोना नहीं रोना चाहते। मैं आपको मुलाकातों की डिटेल दे देता हूँ, आप कंपैरिजन कर लें। मियां नवाज शरीफ की आधी मुलाकातें भी नहीं हुई जितनी मुलाकातें इतने ही दिनों में बानी पीटीआई की हुई हैं। और तो इतनी 2 साल से जेल में, मगर किस्म की मुलाकातें, देखिए किसकी कितनी मुलाकातें हुई, उससे ज्यादा अहमियत तो अब इस बात की हो गई है ना कि अदालत ने आज हुक्म दिया था, उसके बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। अब तो अहमियत इस बात की हो गई है ना। देखिए मैं तो कह रहा हूँ, देखिए ना, अदालत का हुक्म हर सूरत मानना पड़ेगा, और अगर कहीं अदालत का हुक्म नहीं माना गया तो तौहीन अदालत तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यकीनन कल भी अदालत खुलेगी अगर ये इस तरह का कोई मामला हुआ है। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक मुलाकात ना होने से आप कहें कि पूरे केपी के 4.5 करोड़ लोगों की जो ज़िंदगी के मामला तो उसके फैसले रोक दिए जाए। यानी मुझे ये बताइए कि जिस दिन से आए हैं कोई एक जिक्र हुआ हो सेहत का, तालीम का, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने का, या कोई अज़म दोहराया हो कि मैंने केपी के लिए फ़लाँ कुछ करना है। सिर्फ यही मेरा बानी और मैं ऐसे, और मेरा मतलब है कि इससे बाहर निकलना चाहिए। क्या केपी का निज़ाम हुकूमत रोक दिया जाएगा एक मुलाकात ना होने पे? और मुलाकात ने क्या करना है? बहुत सारे फैसले तो आपकी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी, बाकी सारी पार्टी ने नहीं करने, या वो सारे फैसले जो हैं वो किसी एक फर्द ने करने हैं। और वो तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी बचगाना और एक ऐसा काम है जो कि जानबूझ के किया गया है। और इस तरह का वज़ीर आला लगाकर ये जो कोशिश कर रहे हैं ये गलत फहमी में है। निज़ाम हुकूमत भी चलेगा और हर वो चीज़ चलेगी जो केपी और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। हाँ, जो रुकेगा वो कुछ भी आप नहीं मिलने देंगे। बस ये अदालती हुक्म कुछ भी हो, अदालती अहकामात कुछ भी हो, मैंने ये नहीं कहा। मैंने तो 3 दफ़ा कहा अदालती हुक्म के बिल्कुल हम उसके सामने सरनगू हैं। वो कैसे हो सकता ना मिलने दे? अदालत कल भी खुलेगी। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो, मगर एक बहाना क्यों बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी कभी नहीं मुमकिन। ये बहाना बनाकर, सिर्फ ये बहाना है। मुझे ये बताइए कैसे, मुझे बताइए कि क्या सुप्रीटेंडेंट ने आज दरवाजे खोल दिए थे जिंदगी? मुझे ये बताइए इमरान खान साहब से जाके मिल लो, मगर ये बैठ गए बाहर। मैं धरना दे रहा हूं, मैं ये देखिए मेरी बात नहीं शाहजेब, मेरी बात सुने। क्या वज़ीर आला ने हलफ उठाया है कि वो जब उस हलफ में कहा है कि उसकी मुलाकात नहीं होगी तो वो 4.5 करोड़ लोगों की जो ज़िंदगी के फैसले वो नहीं करेगा, वो उसके लिए अपना जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा? क्या मुलाकात होने पर सब कुछ है? क्या बात करते हैं? यानी आपने बाकी फ़र्ज़ क्यों नहीं निभा रहे? वहाँ दहशतगर्दी है, वहाँ एक सेहत तालीम के लिए लोग रो रहे, लोग दवाई के लिए रो रहे हैं। 13 साल से आपकी हुकूमत है, आपने यही नाटक रचाकर ये बयानिए को आप परफॉर्मेंस पे आने नहीं देते ताकि आपकी परफॉर्मेंस कोई पूछे ना पूछे आपने किया क्या केपी के लिए। बस इसी तरह के ड्रामे करते रहे, मेरा बानी मेरी मुलाकात। बहुत शुक्रिया ताजुल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर वो नहीं आए।